एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां प्रवासी विधायकों ने अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचकर विधानसभाओं का हाल जाना है। ऐसे में इंदौर की विधानसभा 2 में गुजरात से आई बीजेपी विधायक संगीताबेन पाटिल ने विधानसभा का प्रवास कर यहां के हाल जाने हैं। एमपी न्यूज के विशेष संवाददाता राकेश राठौर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए विधायक संगीताबेन पाटिल ने अब की बार भी विधानसभा 2 में 1 लाख से ज्यादा मतों से जीतने का दावा ठोका है। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में चुनावी रंगत चारों ओर दिखने लगी है। इंदौर शहर की बात करें तो क्षेत्रपांग 2 में गुजरात से आए फीडबैक कमेटी को लेकर के संगीताबेन पाटिल, आइए जानते हैं उनसे क्षेत्रपांग 2 में क्या कुछ खास रहा और किस तरह की प्लानिंग है। जी, आप इंदौर में आए हैं, क्षेत्रपांग 2 में काफ़ी घूमे, सभी कार्यकर्ताओं से बात की, किस तरह का फीडबैक मिला आपको? मध्य प्रदेश की जे संगठन के ने मुझे जो इंदौर विधानसभा में मुझे जवाबदारी दी गई थी, तभी से पिछले 8 दिनों से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और संगठन में क्या कमियां हैं, क्या हुआ है, क्या बाकी है, क्या करना है, इसकी जवाबदारी हम लोग पिछले 8 दिनों से समीक्षा कर रहे हैं। अलग अलग युवा मोर्चा की बैठकें की है, महिला मोर्चा की बैठकें की है, साथ साथ में ST मोर्चा, पिछड़ा वर्ग, इन सभी की हमने बैठकें की है। साथ में हम संघ परिवार से भी उनकी समझ बहुत हमने ली है। साथ साथ में जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस भाइयों हैं, उनके साथ भी हमने चर्चा विचारणा की है। उनको कैसे आने वाले चुनाव में काम करना है वो भी हमने उसके साथ मीटिंगें की है। हमें मंडल स्तर पे जाके काम किया है और साथ साथ में घर घर संपर्क के दौरान फीडबैक क्या आता है वो भी हमने लिया है। लेकिन मैंने अखा पूरा ढूंढ जाके भी घर घर संपर्क हो, किसी के यहाँ खाना खाना हो, पिछड़े जो अपने दलित समाज के लोग हैं उनके जाके घर पे जाके खाना खाना हो, उनसे बातचीत करने के दौरान भी मैं देखती हूँ कि कोई पार्षद के खिलाफ या विधायक के खिलाफ एक भी जन ने मुझे यहाँ पे कुछ बोला नहीं, सभी ने अच्छा ही बोला है। एक गली में मैं गई थी, किसी सभी को छोड़ के मैं एक गली में गई थी, उनसे चुपचाप पूछने लगी तो यहाँ के विधायक काम नहीं करते ना, मैं ऐसे मेरे से पूछ, लेकिन फिर नहीं, दादा दयालु बहुत काम करते हैं, ऐसे काम वो बोले, पार्षद बहुत काम करते हैं, ऐसा उनका फीडबैक था। तो मैं तो चुपचाप ऐसी औरत एक सामान्य व्यक्ति तरीके से गई थी, फिर भी उन्होंने ऐसा ही बोला था। तो ये फीडबैक लोगों का है। बहुत सारा काम यहाँ पे हुआ है इंदौर 2 विधानसभा में और शायद मुझे ऐसा लगता है एक गुजरात मॉडल पर यहाँ पे मुझे जो जवाबदारी इंदौर 2 विधान क्षेत्र की दी गई है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, अभी चुनाव लड़के 7-8 महीने हुए हैं, तो हम भी हमारे क्षेत्र में जो जो काम किया है वही काम का फॉर्मूला यहाँ पे अपनाएं, गुजरात मॉडल का तरीका यहाँ पे अपनाएं। जो पेज कमेटी के सभ्य हैं, जो बूथ प्रमुख हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनकी समिति है, उनको हम ऐसा कार्ड देने जा रहे हैं। आज उनका सम्मेलन भी है शाम को, तो उसका ये जो हम पार्टी का एक एक छोटी छोटी कार्यकर्ता को देंगे तो उनको ये ऐसा बोलेंगे ये पार्टी का पहचान पत्र हमको मिल गया है, वो बोलेंगे ये पहचान पत्र हमको मिला है, वो पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। ये देने के बाद वो खुश होंगे, बहुत खुश होते हैं, उत्साह से काम करने लगते हैं। तो ऐसी एक ये हमने भाजपा का एक मध्य प्रदेश का गुजरात से खेस भी बनवाया है, टोपी भी हमने वहाँ से बनवा के आई है, अलग क्वालिटी की है, ये वहाँ से बनवाई है। तो इस तरह से गुजरात का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अपनाने वाले हैं। क्या ये जो गुजरात का फॉर्मूला है, जो कार्ड का सिस्टम है, इन कार्ड को देने के बाद में उनको कोई नियम बताया जाएगा? साथ ही इस कार्ड की जो इनोवेशन किया है वो आपका इंडिविजुअली या भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेनिंग हुई थी उसके दौरान आपको बताया गया था? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग हुई थी, उसमें तो ये बोला गया था पेज कमेटी सभ्य को बढ़ाओ, पेज कमेटी सभ्य को बढ़ाओ। उनको कार्ड तो हमने गुजरात में दिए थे, सभी ने दिए थे, वही एक कार्ड का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे हमने मेरे विधानसभा में किया था, इसी वजह से यहाँ पे कर रही हूँ। देखने में आया है कि दादा दयालु की जो विधानसभा है वहाँ पर भक्ति की गंगा बहती है। क्या आपको कि इस टाइप का भी फीडबैक मिला कि यहाँ धर्म की नगरी है? धर्म की जरूर से। कल मैंने देखा है कि विधायक जी रमेश जी मेंदोला जी ने जो दादा दयालु के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कल 11 बसों को ओमकारेश्वर को भेजा था। फिर एक मीटिंग में बैठक में मैं गई थी, तो बैठक में बहनें थी, महिलाओं थी, बहुत बड़ी मात्रा में थी। वो महिलाओं बोल रही थी कि हम लोग गंगा सागर जाके आए, दादाजी ने हमको गंगा सागर भेजा है। ये फीडबैक उन लोगों का था, ये कि अभी नहीं पहले जाके आए हैं, पहले 3-4 महीने पहले जाके आए। तो
तो ये बात उनके महिलाओं बहुत खुश थी दादाजी के। और जो महिला एक परिवार से जुड़ती है तो उनका पाँच परिवार जो 5 आदमी उनमें होते तो वो सीधे सीधे उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये सही में दादा जो कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं बहुत अच्छा है। जो हम वहाँ पे करते हैं वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा काम वो भी कर रहे हैं। तकरीबन बहुत ज़्यादा वोटों से ये विधानसभा को जीता था। इस बार का कितना लक्ष्य होगा आपके फीडबैक के अगर बात की जाए तो हम लोग कितना दावा कर सकते हैं कि यहाँ पर से कितनी विधानसभा मुझे ऐसा लगता है सभी समीक्षा कर बाद में जिस तरह से हमने मीटिंग के लिए कार्यकर्ता को उत्साह दिया, कार्यकर्ताओं को चार्ज किया है, तो ये सब देख के ऐसा लगता है जो कार्यकर्ता को मैं बोल रही हूँ कितनी लीड आएगी तो बोलते हैं, कोई बोलता है 1.25 लाख, कोई बोलता है 1 लाख के ऊपर 1.5 लाख, तो मैं बोलता है 1 लाख जितनी लीड आ सकती है। तो ये थे हमारे साथ में संगीता बेन पाटिल जिन्होंने यह दावा किया कि क्षेत्रमांग 2 इस बार 1 लाख वोटों से जीतेंगी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़ इंदौर।